राजेश और अमन दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग और होनहार बच्चे थे। दोनों ने साथ साथ में पढ़ाई की और फिर नौकरी भी साथ में एक ही कंपनी में की। कुछ सालों के बाद राजेश काफी आगे निकल गया, पर अमन बहुत पीछे रह गया। सब कुछ एक जैसा था, फिर अमन पीछे कैसे रह गया? जब अमन ने यही सवाल अपने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने कहा, तुम हार्ड वर्किंग तो हो, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता। नमस्कार। हम बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स पे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट एक छोटा सा स्किल है जिस पर ज़्यादातर पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाता। ये स्किल अगर प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो बच्चे को ये सक्सेसफुल और अच्छा गुड टीम प्लेयर भी बना सकती है। लेकिन अगर इसी स्किल को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया तो ये लाइफ के बड़े फेलियर्स भी ला सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा स्किल है जो इतना इम्पॉर्टेंट है और फिर भी माँ बाप उस पर ज़रा ध्यान नहीं देते। कोई भी काम हम या तो खुद करते हैं या किसी और से कराते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही केसेस में हम या तो इंस्ट्रक्शंस लेकर फॉलो करते हैं या फिर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं सो दैट कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को या कार्य को सफलतापूर्वक ख़त्म किया जाए। हमने शुरुआत में आपको एक कहानी दिखाई थी। आइए जानते हैं इस छोटी सी स्किल ने राजेश और अमन के लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। अमन के मैनेजर ने अमन को कोई टास्क दिया। अमन ने उस टास्क में से 70% इन्फॉर्मेशन लिए और 30% इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर दिए। उस 70% इन्फॉर्मेशन में से उसने 100% एफर्ट डाले। उस 100% एफर्ट डालने के बावजूद जो रिज़ल्ट आया वो सिर्फ 70% आया। क्यों? क्योंकि 30% वर्क जो उसने सुना नहीं, उसने उस पर कभी काम किया ही नहीं। अब हम केस 2 की बात करते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि अमन की खुद की टीम हो। अब अमन ने जो 70% इंस्ट्रक्शंस पीछे से सुने थे, वही 70% इंस्ट्रक्शंस अपनी टीम को दिए। अब इस टीम में सभी टीम मेंबर्स ने ज़रूरी तो नहीं कि एक जैसा सुना होगा। किसी ने 70% पूरा सुना होगा, किसी ने 50%, शायद किसी ने उससे भी कम। हालांकि सभी टीम मेंबर्स ने अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर टास्क को करने में 100% हार्ड एफर्ट लगाया, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि इस टीम की जो आउटपुट है वो 100% होगी? तीसरा केस ये भी हो सकता है कि अमन की लिसनिंग स्किल अच्छी हो, लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन पास करने में प्रॉब्लम हो। उसने 100% इन्फॉर्मेशन तो लिया अपने मैनेजर से, लेकिन पास ऑन सिर्फ 70% इन्फॉर्मेशन ही किया। उस 70% इन्फॉर्मेशन पे उसने और उसकी टीम ने पूरा 100% एफर्ट डाला। लेकिन उस 100% एफर्ट डालने के बावजूद क्या आपको लगता है कि आउटपुट कभी 100% आएगा? अब ये दोनों स्किल्स राजेश के पास थे, इंस्ट्रक्शंस लेकर फॉलो करना और इंस्ट्रक्शंस देना। इसीलिए तो उसके करियर का ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्किल को हम कब डेवलप कर सकते हैं। इस स्किल को जितनी जल्दी डेवलप किया जाए उतना ही अच्छा है। बच्चे जब 1 साल के होते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, सुनने की, करने की। तो क्यों ना हम इसी एज से उनको इंस्ट्रक्शन देना और इंस्ट्रक्शन लेना सिखाना शुरू कर दें। अगर हम बच्चे को बचपन में ही सारी चीज़ें सिखा देते हैं तो आसानी होगी, क्योंकि बड़े होने के बाद उनको यही चीज़ें सिखानी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कुछ मे बी अमन के साथ भी बचपन में हुआ होगा। उसने इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और उसके माँ बाप ने भी इस स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे कि उसके माँ बाप ने अमन को सब्ज़ी लाने के लिए बाज़ार में भेजा, आते हुए सब्ज़ी कुछ भूल गया, या फिर किसी ग्रॉसरी वाले के साथ हिसाब किताब में गड़बड़ कर दी, या फिर स्कूल में टीचर ने एग्ज़ाम या फिर कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, उसने उनको पूरा ध्यान से नहीं सुना और कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ हो गई। और अब सवाल ये उठता है कि अमन को ये स्किल
कब और कैसे सिखाया जाए? घर में हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स इन लॉज सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक औरत से, जो कि डिफरेंट रोल्स निभाती है। ये सब लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस एक डिमांड की फॉर्म में बताते हैं, जैसे कि हस्बैंड की छोटी छोटी चीज़ों को टाइमली तैयार करके उनको काम पर भेजना, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें जैसे कि मनपसंद खाना बनाना, स्कूल के लिए तैयार करना, होमवर्क करवाना, पेरेंट्स इन लॉज की छोटी छोटी बातों की केयर जैसे कि दवाई मेडिसिन टाइम पे देना, डॉक्टर के पास टाइम पे लेके जाना, खाना टाइम पे देना। तो अब इन सब लोग यहाँ पे सारी सिचुएशंस में सब लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस या फिर अपनी डिमांड्स किसकी फॉर्म में देते हैं? इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। हमने यहाँ पर देखा कि एक माँ कैसे इंस्ट्रक्शंस लेती है और फिर उसको कैसे फॉलो करती है। अब देखते हैं माँ इंस्ट्रक्शन कैसे देती है। रोज़ सुबह उठ के बच्चों को स्कूल के लिए रेडी होने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, हेल्पर को प्रॉपरली काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, ग्रॉसरी वाले को, दूध वाले को, स्कूल बस ड्राइवर को, सबको माँ इंस्ट्रक्शन ही तो देती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे के साथ अच्छे से कनेक्टेड होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उनके साथ टाइम बिताती है। वैसे भी एक औरत जब माँ बनती है तो कुदरत ऑटोमेटिकली ये स्किल उसमें डाल देती है। तो भला माँ से अच्छा कौन हो सकता है इस स्किल को सिखाने के लिए? आज हमने जाना कि माँ कैसे इंस्ट्रक्शन लेती है, फॉलो करती है और पास ऑन करती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि माँ ये अपना ये स्किल यूज़ करके बच्चों को कैसे ये स्किल डेवलप करवा सकती है। ये जानने के लिए आप बने रहिए आपके ही इस चैनल माँ की ऊर्जा में। धन्यवाद।